कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द के, जल्दी बताओ। चलो हम ही बता देते हैं। विकारी शब्द के कौन से कौन भेद होते हैं, तो चलो बताते हैं। पहला होता है संज्ञा। पहला कौन सा होता है, संज्ञा। दूसरा कौन सा होता है, सर्वनाम। कौन सा होता है, सर्वनाम। दूसरा कौन सा है, सर्वनाम। कौन सा है दूसरा, सर्वनाम। तीसरा कौन सा होता है, विशेषण। वि- विशेषण। अगला कौन सा है, क्रिया। अगला कौन सा है, क्रिया। ये सब क्या है, ये कौन से है सब, विकारी शब्द। ये कौन से है सब, विकारी। ये कौन से सब, विकारी शब्द है। अच्छा, तो हमने ये तो बता दिया कि विकारी शब्द के भेद, लेकिन विकारी शब्द कहते किसे हैं। तो वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण परिवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी किसे कहते हैं, वह शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण परिवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे जैसे बताते हैं, जैसे उदाहरण है राम। जैसे राम, हम। ऐसे कमल। जैसे दिल्ली आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द है ना। जैसे मैं, मुझ, मुझे, मेरा, अच्छा, अच्छे आदि। ये क्या, विकारी शब्द होते हैं। कौन से होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। अब विकार, पहला टॉपिक लेते हैं हम संज्ञा का। विकारी शब्द में पहले बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं, विकारी शब्द में पहले क्या बताते हैं हम, संज्ञा बताते हैं। संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं बताओ। तो पहले संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ किससे है, नाम से। किससे है, नाम से। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं।
जैसे हम बताते हैं, जैसे किसी का नाम ले लो, जैसे जैसे आजकल उदाहरणों में अगर नाम के बारे में कोई उदाहरण लेना पड़ता है तो सभी किसका लेते हैं, राम श्याम सीता, जैसे हम लेते हैं राम। ये नाम क्या, ये राम क्या हो गया, प्राणी का नाम। और जैसे किसी स्थान का नाम लेते हैं, हिमालय, हिमालय। जैसे गुलाब आदि। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे किसी संज्ञा क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम से है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम से है। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हिमालय, गुलाब आदि क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। संज्ञा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, तो संज्ञा को कितने भागों में बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। संज्ञा को संज्ञा को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं भाई वो 3 भाग? जरा पहले बताते हैं हम आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक तो कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, पहला कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले हम आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों में, जिन जिन शब्दों में जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, आदि का, आदि के नाम का बोध हो, नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बताते हैं हम आपको, व्यक्ति विशेष के नाम बता दे, राम, राम, सीता, जैसे मोहन, जैसे राम है, ये वाला राम नहीं, जैसे राम भगवान राम थे, सीता माता थी, मोहन मतलब कृष्ण मुरारी वो थे। अगर जैसे ये तो कौन से हो गए, व्यक्तियों के नाम हो गए, व्यक्ति के नाम। और जैसे हम बताते हैं आपको स्थानों के नाम, स्थानों का नाम जैसे लेंगे हम, भारत, श्रीलंका, श्रीलंका,
श्रीलंका। ये क्या है? स्थानों के नाम। क्या है ये? स्थानों के नाम। स्थानों के नाम। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति को, राम हो गया, सीता हो गई, मोहन हो गया। स्थान, स्थान कौन है? जैसे भारत, श्रीलंका, ये कौन से विशेष स्थानों के नाम, इनका बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको पर्वतों के नाम में बताते हैं, जैसे हिमालय। हिमालय, कैलाश। ये क्या है? पर्वतों के नाम। क्या है ये? पर्वतों के नाम। क्या है ये? पर्वतों के नाम। क्या है भैया? पर्वतों के नाम। ये कौन से हो गए? पर्वतों के नाम हो गए। जैसे आप बता दें नदियों के नाम, ये तो हो गए पर्वतों के नाम। और नदियों के नाम में लेंगे हम, जैसे गंगा, तो जैसे लेंगे हम यमुना। जैसे हो गया सरस्वती। अगर आप भैया हमारे गांव में तो वो फलानी नदी है, डिम्का नदी है, तो वो क्या है? विशेष नदी नहीं है। ऐसी नदियां तो अपनी हर जगह जगह नदी नाले तो हर जगह होते हैं। जो विशेष चीज होती है, जैसे गंगा। गंगा ये विशेष नदियों के नाम में आता है। जैसे पर्वतों में विशेष हिमालय, ये जाने पहचाने तगड़े तगड़ी जो चीजें होती है, जो एक ही है। गंगा एक ही है अपने यहाँ, यमुना एक ही है, सरस्वती भी एक ही है, हिमालय पर्वत भी एक ही है, कैलाश पर्वत भी एक ही है। विशेष का मतलब जो एक ही हो, उन्हें क्या कहते हैं? विशेष। नदी गंगा, यमुना, सरस्वती क्या नदियों के नाम आ गए। नीचे आ गए। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, आता है जैसे दूसरा था जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा था? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब इससे नाम से ही पता चल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो बताओ रे भाई साहब, जातिवाचक संज्ञा होती क्या है? और प्लीज अगर हमारा ये अच्छा लगे आपको पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी राजा की जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध होने क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों प्राणियों का बोध हो।
क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है, किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देके बताते हैं हम आपको। जैसे हो गया घोड़ा, घोड़ा। जैसे हो गई गाय, पता चल रहा है ना, हम गाय को देख के गाय से ये, और ये नाम से हमने बोला कि गाय, तो हमें पता चला वही गाय। जैसे शेर, शेर, मोर। मोर बोला था, जैसे हमें बस उसकी जाति का पता चला है, मोर को देख के चला कि भाई ये मोर है। जैसे पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम, उनके क्या कहते हैं, ये से पता हमें इनकी जाति का पता है। घोड़ा, घोड़ा का हमें घोड़े को देखा और अचानक से अरे ये तो घोड़ा है। और जैसे हमने घोड़ा बोला घोड़ा, तो अचानक से अपनी आंखों के अंदर एक इमेज सी आ गई कि हाँ घोड़ा ऐसा होता है, घोड़ा एक जानवर है। तो इससे क्या होता है, इसकी जाति का पता चलता है। जैसे गाय के बारे में बोलो, तो गाय की अचानक से गाय के बारे में अपनी गाय ऐसे ऐसे होते हैं। जैसे ये हो गई, जैसे पक्षियों के नाम बताते हैं अपन, तो उसमें क्या, पक्षियों के कोई भी पक्षी का नाम लेंगे तो उससे पता चलेगा पर ये पक्षी है, उसकी जाति के पता चला हमें। जैसे अगला वाला बताते हैं हम। जैसे आम, जैसे क्या है, आम। तो आम कैसा होता है ये सबको पता है, तो उसके अचानक से आम बना लोगे, भाई आम मीठा खट्टा मीठा होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, इसकी जाति का पता चल गया। हाँ, ये जैसे केला, और जैसे कमल, कमल का फूल है ना, तो उसे पता चला भाई कमल का फूल ऐसा होता है। फल फूलों के नाम, जैसे फल फूलों के नाम, फूलों के, फल फूलों के नाम। जैसे हम बताते हैं आपको, पर्वत, पर्वत नदी क्या होते हैं, जैसे पर्वत, पर्वत नदी, पुस्तक, जैसे पेन, जैसे घड़ी आदि। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो उनके नामों से हमें उनकी जाति का पता चलता है। वस्तुओं के नाम से हमें क्या चला, उसकी जाति का पता चल गया। अगला टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। तीसरा कौन, संज्ञा का तीसरा भेद कौन सा होता है, भाववाचक संज्ञा। कौन सा होता है भाई, भाववाचक संज्ञा। अगला कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। तो भाव, इसे सबसे पता चलता है, भाव, भाव मतलब गुण, भाव मतलब गुण। किसी चीज का हा भाव का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिसे की परिभाषा लिख के बताते हैं हम आपको। ये जिन शब्दों से व्यक्ति, जिन शब्दों से जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, आदि
के धर्म, गुण, भाव, दशा, आदि का बोध हो। आदि का आदि का बोध हो। उसे क्या कहते हैं भाई? उसे भाववाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह कहते हैं। राइटिंग थोड़ी सी खराब है भाई, लेकिन समझ में कि इसमें देखने में क्लियर क्लियर आ रहा है सभी को। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, है ना, उसके उसके धर्म, गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 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 मित्रता। जैसे क्या हुआ? मित्रता, सज्जनता, सज्जनता, शत्रुता, शत्रुता। इससे किस चीज का पता चल रहा है हमें? गुण दोष का पता चल रहा है। जैसे मित्रता एक गुण है, सज्जनता भी एक गुण है, और शत्रुता क्या होता है? ये एक दोष है। इनसे क्या पता चला हमें? क्या पता चल रहा है भाई? ये क्या है? मित्रता गुण, सज्जनता एक गुण है, सत्ता क्या है? दोष है। तो हमें किस चीज का पता चलता है? गुण और दोष का। इससे पता क्या पता चला है हमसे हमसे? गुण और दोष का पता चल रहा है इससे, कि सत्ता इसमें अच्छे गुण है। अरे वो फला भाई, भले उस इंसान से हमारी इतनी अच्छी मित्रता है, तो क्या है? एक गुण है। वो राम बहुत सज्जन पुरुष है, श्याम बहुत सज्जन पुरुष है। तो उससे क्या होगा? उसकी सज्जनता के गुणों का पता चल रहा है। जैसे हम किसी के बारे में करते, अरे मोहन तो बहुत बहुत ही बेकार आदमी है, वो तो बहुत ही झूठ बोलता है, तो क्या है? उससे उससे वो करता फिरता है, उससे तो मैं बातें नहीं करता हूँ, तो उसके क्या? दोष हो, इनके दोषों से पता चल रहा है। किससे चल रहा है? दोषों से पता चल रहा है। और जैसे बताते हैं हमको, जैसे अगला होता है जैसे आनंद। किसी चीज में हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। जैसे किसी चीज से गुस्सा आता है हमें, जैसे क्रोध आता है। क्रोध, श्रद्धा, श्रद्धा, भक्ति, ये क्या होते हैं? ये भाव है। क्या है ये हमारे अंदर के भाव है। जैसे किसी को हमें कोई अच्छी चीज मिल जाती है, तो हमें आनंद मिलता है, खुश हो जाते हैं हम। अब अगर हमें कोई परेशान करता है तो क्रोध आ जाता है। अगर हमें पे किसी पे दया आ जाती है, तो उस खुशी के प्रति हमें, जैसे कोई गरीब आदमी बैठा हुआ है, भूखा आदमी बैठा हुआ है, इसको हमने दो खाना खिला दिया, तो उसके प्रति हमें श्रद्धा हुई कि हम ऐसे बेचारा भूखा बैठा है, इसको खाना खिलाते, तो श्रद्धा हुई। किसी के प्रति भक्ति होती है, तो क्या कहते हैं? ये क्या है? हमारे अंदर के भाव है। जैसे होता है जो बचपन, क्या है? जैसे बचपन, यौवन, बुढ़ापा,
बुढ़ापा। ये क्या है? दशा होती है। क्या है ये? दशाएं होती है। कैसी दशा होती है भाई? जैसे कोई 5 वर्ष का बच्चा है, तो उसे वो क्या होता है, उससे पता चलता है, उसकी दशा से पता चल रहा है हमें कि ये बचपन है, इसका बचपना है, बच्चा है। जैसे कोई 20-25 साल की उम्र वाला है, तो क्या हुआ? यौवन है, जवान है, तो उसे क्या होगा कि उसको देख के पता चल रहा है हमें कि इसका यौवन है। जैसे वो कोई बूढ़ा आदमी है, उसको जैसे 50-60-70 उम्र का आदमी है, तो सब देख के पता चल रहा है कि ये बूढ़ा आदमी है। उसकी ये क्या होती है? इसकी दशाएं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको संज्ञा का टॉपिक को क्लियर किया। उम्मीद है कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको और भी पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू। अगर हमारा पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।